हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। जैसे कि हम लोग को पता है 12th को आप लोग का BHDS 184 दैट इज रेडियो लेखन का एग्जाम है और इसके हम प्रश्न 1, 2 और 3 ऑलरेडी पार्ट 1 में देख चुके हैं। ओके, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 4 से शुरू करेंगे। वीडियो को जितना पॉसिबल होगा उतना लंबा लेके मैं करूंगी कि 20-25 मिनट तक ही रहे, उससे ज्यादा लंबी नहीं, बिकॉज फिर आपका टेंशन स्पैन इतना नहीं रहता और बच्चे बीच में छोड़ देते हैं। ओके, तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग भी नहीं रखेंगे और ज्यादा शॉर्ट भी नहीं। जितने प्रश्न हम कवर कर पाएंगे हम उससे ज्यादा उतने ही करेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न 4 से। प्रश्न 4 आपसे पूछ रहा है, रेडियो समाचार की संरचना का वर्णन कीजिए। रेडियो समाचार लेखन के सिद्धांत और आचार संहिता बताइए तथा एक नमूना समाचार स्क्रिप्ट लिखिए। देखो, एक क्वेश्चन में ना 3-4 चीजें हैं। तुम्हें ये क्वेश्चन अलग अलग से भी आ सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, पहले तो हम इसकी संरचना बता रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम इसके सिद्धांत और आचार संहिता भी बता रहे हैं। साथ ही हम एक नमूना लिखने को भी कह रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल लिखने वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार आता है, अलग से भी आता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन लिखना है। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि रेडियो समाचार क्या होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था ये चीज कि रेडियो समाचार जनसंचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा लोगों तक त्वरित, विश्वसनीय और तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाई जाती है। यानी कि जल्दी पहुंचाई जाती है। जो भी जानकारी पे ट्रस्ट होता है, जो भी जानकारी जरूरी होती है और उसे जल्दी पहुंचाना होता है और बहुत ही आसान भाषा में पहुंचाना होता है, उसके लिए हम रेडियो समाचार यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इसलिए रेडियो समाचार की भाषा अखबार की भाषा से अलग होती है, ठीक है। इसमें सरलता होती है, स्पष्टता होती है और संक्षिप्तता होती है। इस पर विशेष हमें ध्यान देना होता है कि ये सरल भाषा का यूज करता है, यानी कि भाषा इतनी आसान होती है कि आपको सुनने पे ही समझ आ जाए एक बार, ठीक है। हमने ये चीज भी पहले पढ़ी है कि देखो, एक समाचार और एक रेडियो, इन दोनों में क्या फर्क होता है कि समाचार की भाषा थोड़ी अलग होती है और रेडियो की भाषा आसान होती है, क्योंकि हमें एक ही बार सुनने पे समझनी होती है, ठीक है। अब अगर हम इसकी संरचना के बारे में बात करें तो रेडियो समाचार की जो संरचना है ये 4 भागों में बांटी गई है। संरचना का मतलब होता है एक फॉर्मेट उसका, ठीक है, कि कैसे बनता है वो। सबसे पहला आता है शीर्षक, यानी कि हेडलाइन। ये समाचार का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें पूरा समाचार का सार बहुत ही छोटे रूप में बताया जाता है। यानी कि एक हेडलाइन, जैसे हम जब न्यूज भी पढ़ते हैं तो एक हेडलाइन होती है ना, उसके बाद हम पूरी न्यूज पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे ही रेडियो में भी ऐसा ही होता है। रेडियो समाचार में एक शीर्षक होता है। शीर्षक सुनकर ही हम लोग को अंदाजा हो जाता है कि समाचार किस विषय से संबंधित होगा। ओके, कि एंटरटेनमेंट होगा, कोई जानकारी होगी, कोई आसपास की दुनिया की जानकारी होगी, ये सब, ठीक है। फिर सेकंड आता है लीड। लीड समाचार का प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होता है। इसमें समाचार के मुख्य तथ्य दिए जाते हैं। लीड का काम श्रोता को ध्यान आकर्षित करना होता है। यानी कि लीड, पहला जो हम भाग पढ़ते हैं किसी भी न्यूज का ना, तो ऐसे ही रेडियो समाचार में पहला जो अनुच्छेद होता है ना, उसमें ये सब बताया जाता है शॉर्ट में कि क्या रिलेटेड है और आप लोग को अट्रैक्ट करा जाता है पढ़ने के लिए या सुनने के लिए न्यूज को। ओके, फिर आती है देखो बॉडी। बॉडी में समाचार का विस्तार से वर्णन किया जाता है। यहाँ घटना की प्रस्तुति होती है, उसके अन्य तथ्य होते हैं और जितनी भी जरूरी जानकारी होती है वो सब बॉडी में शामिल होती है। ओके, फिर आता है क्लोज। ये समाचार का अंतिम भाग होता है। इसमें पूरे समाचार का सार दिया जाता है या भविष्य में होने वाली संभावित घटनाओं का संकेत दिया जाता है, ठीक है। 4 चीजें हैं, बहुत इजी है। शीर्षक, लीड, बॉडी, क्लोज। इसमें बेसिक आप जैसे एक न्यूज के तौर पे भी जैसे न्यूज पढ़ते पढ़ते हो, उसी को आप रेडियो समाचार में लिख दोगे तो भी चलेगा। क्योंकि हम जब देखो न्यूज में हम सिर्फ पढ़ते हैं, समाचार में पढ़ते हैं और रेडियो समाचार में हम सुनते हैं, लेकिन बोली सेम ही चीज जाती है। ओके, अब हम देखेंगे रेडियो समाचार लेखन के सिद्धांत। देखो, इन सिद्धांतों को लिखते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। याद रखने हैं 5W+1H का सिद्धांत। देखो, इंग्लिश से ही रिलेटेड है।
6 प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए किसी भी सिद्धांत, रेडियो समाचार के सिद्धांत में, यानी कि रेडियो समाचार में क्या होना चाहिए वो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। एक तो होता है व्हाट, यानी कि क्या। फिर होता है हु, यानी कि कौन। फिर आता है व्हेन, यानी कि कब हुआ। वेयर, कहाँ हुआ। वाई, क्यों हुआ। और हाउ, कैसे हुआ। ये तत्व जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो समाचार को पूरा माना जाता है। ठीक है, कि क्या हुआ था, किसने किया था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। ये सारे प्रश्न जैसे ही आंसर हो जाते हैं, इनका उत्तर हमें मिल जाता है, तो वो समाचार पूर्ण माना जाता है, पूरा माना जाता है। ठीक है। दूसरा होता है सरल और स्पष्ट भाषा। रेडियो की भाषा हमेशा सरल और बोलचाल वाली होनी चाहिए। कठिन नहीं होती, तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि समझने में थोड़ा टाइम लगता है तकनीकी वर्ड्स को। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार सुनने को मिल रहा है, इसलिए भाषा सरल होनी चाहिए। ठीक है। संक्षिप्तता, देखो रेडियो समाचार में अनावश्यक विवरण नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिनका कोई मतलब नहीं है या जिनका कोई समाचार से लेना देना नहीं है। जितने कम शब्दों में आप स्पष्ट भाषा बता सकते हो, आपको उतने ही कम शब्द यूज करने होते हैं। ठीक है। इन्हें कानों के लिए लेखन कहा जाता है। रेडियो को हमेशा कानों के लिए लेखन कहा जाता है, इसलिए वाक्य ऐसे होने चाहिए जो सुनते ही समझ में आ जाए। ठीक है। फिर निष्पक्षता, समाचार में पत्रकार या लेखक की व्यक्तिगत राय नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी समाचार सुना रहा है या जिसने भी लिखा है, उसको अपने जो भी उसकी सोचने की क्षमता है या जो भी उसके सिद्धांत हैं उस समाचार से रिलेटेड, उसे वो नहीं बताने होते। केवल तथ्य को प्रस्तुत करना होता है, बताना होता है, अब सुनकर पढ़कर बोलना होता है और कुछ भी नहीं। ठीक है। अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डालना होता। ओके, या अपना कुछ भी थॉट नहीं डालना होता। ओके। अब आते हैं रेडियो समाचार की आचार संहिता। देखो, आचार संहिता का अर्थ है वह नियम जिन्हें समाचार प्रसारित करते समय माना जाता है, यानी कि जब आप समाचार दे रहे हो तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है। सबसे पहला है शुद्धता, यानी कि एक्यूरेसी। समाचार पूरी तरह सत्य और प्रमाणित होना चाहिए, गलत जानकारी नहीं दी जाती। फिर आती है निष्पक्षता, जो हमने अभी पढ़ा ही था, कि आपको जो है किसी भी व्यक्ति, संगठन या समूह के पक्ष में या विपक्ष में अपना झुकाव नहीं देना होता। ओके। फिर आती है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि समाचार में भावनाओं और व्यक्तिगत विचारों की जगह नहीं होती। देखो, कोई भी इंसान जब न्यूज टीवी पे भी दे रहा होता है तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना ओपिनियन नहीं देता। ठीक है। जो जैसा हुआ आपको वैसा बताना है। ओके। जिम्मेदारी और संवेदनशीलता, ऐसा समाचार प्रसारित करते समय सावधानी रखनी चाहिए जो अफवाह, डर या सामाजिक तनाव पैदा कर सकता है, क्योंकि आप कोई भी ऐसा समाचार नहीं देना चाहेंगे जिससे लोग डर जाएं, लोगों में पैनिक हो जाए और लोग कुछ गलत कदम उठा बैठे। ओके, तो इस तरह का। अब देखो, जो नेक्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन का, ये तुम खुद इससे पढ़ो, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली ऐसी चीज नहीं है। नमूना रेडियो समाचार स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट लिखनी है तुम्हें। देखो, यहाँ पे बता रखा है कैसे लिखनी है, समाचार कैसे लिखना है। पूरा समाचार यहाँ पे दे रखा है, इसको पढ़ो। ठीक है, ताकि तुम्हें समझ आ कि कैसे लिखना है एक समाचार। ठीक है। यह आकाशवाणी है। अब सुनिए समाचार। दिल्ली सरकार ने आज राजधानी में व्यापक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने अभियान का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस वर्ष 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कैसे तुम्हें एक समाचार देना होता है रेडियो पर, उसके बारे में है ये। ठीक है। ऐसी स्क्रिप्ट पे क्वेश्चन आता है, किसी भी टॉपिक को दे देंगे तुम्हें और कहेंगे इस पे स्क्रिप्ट लिखो। ओके, तो तुम्हें वो आनी चाहिए। अब देखो, इसका निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष हो रहा है कंक्लूजन आंसर का पूरा। तो मैं पहले ही बताया, देखो प्रस्तावन, ये हो गया प्रस्तावन, और निष्कर्ष दोनों बहुत जरूरी होते हैं। अगर लिख कर आते हो ना, तो जो बंदा चेक कर रहा होगा तुम्हारी शीट, उसको लगेगा कि हाँ तुम्हें कुछ आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रेडियो फीचर या फिर रेडियो रूपक और डॉक्यूमेंट्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों के आवश्यक तत्व और तैयारी की प्रक्रिया समझाइए। यानी कि आपको बेसिकली बताना है कि रेडियो फीचर और डॉक्यूमेंट्री में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ उन दोनों में क्या क्या चीजें जरूरी होती है और कैसे उन्हें तैयार करा जाता है। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन अलग भी आ सकता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री पे भी आ सकता है, सिर्फ रेडियो फीचर पर भी आ सकता है। ठीक है। क्या ऐसा भी आ सकता है कि बताओ दोनों में से कौन से बेहतर है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि रूपक
और डॉक्यूमेंट्री दोनों रेडियो के महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ठीक है, दोनों का उद्देश्य किसी विषय को हम तक पहुंचाना होता है, लेकिन दोनों की प्रस्तुति और शैली अलग होती है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि रेडियो फीचर या फिर रेडियो रूपक का अर्थ क्या है। रेडियो फीचर या रूपक एक ऐसी विधा है जिसमें तथ्य और कल्पना दोनों का मिश्रण होता है। इसमें किसी विषय को रोचक और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि कोई भी ऐसी कहानी बताई जाती है जो आपकी कल्पना पर होती है। ठीक है, इसका जो भी उद्देश्य होता है वो ये नहीं होता कि सिर्फ आपको सूचना देना है या जानकारी देना है, आप में एक भाव जगाना रेडियो फीचर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। रूपक में क्या होता है, संवाद होते हैं, बातें होती हैं, संगीत होता है, ध्वनि प्रभाव होता है, कहानी जैसी शैली होती है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ना होता है। ओके, वहीं हम डॉक्यूमेंट्री की बात करें अगर, तो डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी रेडियो विधा है जो पूरी तरह तथ्य और प्रमाणों पर आधारित होती है। इसमें किसी व्यक्ति, घटना, स्थल या सामाजिक विषय का वास्तविक चित्रण किया जाता है। यहाँ कल्पना की जगह नहीं होती। इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी देना। यानी कि देखो, रेडियो फीचर में तुम अपनी कल्पना यूज कर सकते हो, कहानी बना सकते हो। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री में ऐसा नहीं होता। डॉक्यूमेंट्री में पूरे जो है तथ्य दिए जाते हैं, फैक्ट्स दिए जाते हैं, वास्तविक असली घटनाओं पर होती है ये। ओके, अब अगर हम इसमें अंतर देखें दोनों में, तो देखो मैंने पूरा टेबल यहाँ पे दे दिया है, बहुत इजी है। देखो, रेडियो फीचर जो है वो तथ्य और कल्पना का मिश्रण होता है। यहाँ पे तथ्य होते हैं मेन। ठीक है, ये नाटकीय रूप से होता है और ये असली होता है। यहाँ पे काल्पनिक संवादों का प्रयोग होता है और यहाँ पे वास्तविक कथाओं का, यानी कि असली चीजों का। ठीक है, सूचना के साथ मनोरंजन और यहाँ पे प्रामाणिक जानकारी प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पे व्यापक रूप से उपयोग होता है ध्वनि का और यहाँ पे सीमित होता है। ओके, इसकी प्रस्तुति अब प्रभावशाली होनी चाहिए। इसका दस्तावेज वगैरह प्रमाण इसके बेसिस पे होता है। ओके, इजी है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें कुछ भी। अब हम देखते हैं कि रेडियो फीचर या फिर रूपक के आवश्यक तत्व क्या है। सबसे पहला आ जाता है कथन। कथन यानी कि नरेशन। कथन पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है और घटनाओं को जोड़ के रखता है। ठीक है, एक के बाद एक जैसे। फिर आता है संगीत। अभी हमने बात करी, संगीत भावनाओं और वातावरण का निर्माण करता है। फिर आता है ध्वनि प्रभाव यानी कि साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स कार्यक्रम को जीवंत और रोचक बनाते हैं, जैसे कि बारिश की आवाज, रेलगाड़ी की आवाज या फिर बाजार की आवाज। ठीक है, फिर आता है संवाद। संवाद के माध्यम से विषय को और अधिक रोचक बनाया जाता है। ठीक है, ये चार थे इसके रेडियो फीचर के। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्री के आवश्यक तत्व पे। तो सबसे पहला होता है तथ्यात्मक सामग्री, यानी कि डॉक्यूमेंट्री के सबसे महत्वपूर्ण तत्व है सत्य और प्रमाणित, यानी कि सिर्फ सच बोला जाता है। सच्ची में जो चीजें हुई थी सिर्फ उन्हें बताया जाता है। ठीक है, साक्षात्कार यानी कि विशेषज्ञों और संबंधित व्यक्तियों के इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्री को विश्वसनीय बनाते हैं, यानी कि लोगों से बातचीत करी जाती है। असली लोग जो उस घटना में होते हैं उनको बुलाकर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं एक तरह। ठीक है, फिर आता है सूत्रधार। सूत्रधार विषय का परिचय देता है और पूरे कार्यक्रम को जोड़ के रखता है, नरेटर जो बताएगा कहानी। फिर आता है प्रमाणिक ध्वनियां। वास्तविक स्थलों और घटनाओं की असली आवाजें डॉक्यूमेंट्री को अधिक प्रभावशाली बनाती हैं। ओके, दोनों के चार चार पार्ट है, दोनों का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, फिर आता है रूपक और डॉक्यूमेंट्री की तैयारी की प्रक्रिया। दोनों को कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले होता है विषय का चयन, यानी कि सबसे पहले आप उचित विषय चुनते हो कि किस बात या किस टॉपिक पे आप लोग दोगे डॉक्यूमेंट्री या फिर अपनी रूपक। फिर आता है सामग्री संग्रह, यानी कि पुस्तकों, रिपोर्ट्स और अन्य स्रोतों से जानकारी इकट्ठी की जाती है। फिर आता है शोध एवं तथ्य सत्यापन। आप लोग जानकारी की जांच करते हो ताकि पता चले कि असली चीजें क्या हैं और गलत चीजें क्या हैं। ठीक है, फिर आता है स्क्रिप्ट लेखन। रूपक में रचनात्मक और संवाद जोड़े जाते हैं, जबकि डॉक्यूमेंट्री में तथ्यात्मक और विश्वसनीय स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ओके, फिर आता है रिकॉर्डिंग और संपादन। आवाजों, साक्षात्कारों और संगीत को रिकॉर्ड करके एडिट किया जाता है। और फिर होती है अंतिम प्रस्तुति। संपादन के बाद कार्यक्रम को प्रसारण के लिए तैयार किया जाता है। ओके, तो आपको याद रखना है, देखो मैं फिर से बता देती हूँ, रूपक में तथ्य प्लस कल्पना होती है और वहीं डॉक्यूमेंट्री में केवल तथ्य और प्रमाण होता है। ठीक है,
रूपक अधिक नाटकीय और भावनात्मक होता है, जबकि डॉक्यूमेंट्री अधिक वास्तविक और प्रामाणिक होती है। ओके, दोनों में कथाओं, ध्वनि प्रभाव, संगीत और उचित तैयारी का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ओके, क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन जनरल है, आसान है, 2-3 बार पढ़ोगे क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा, इतना कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 आपसे पूछ रहा है, रेडियो नाटक के विभिन्न भेदों का परिचय दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, भेदों पे क्वेश्चन अलग से भी आ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, रेडियो नाटक लेखन की विशेषताएं बताइए, ये हमने पहले भी बात करी अभी, और एक छोटा स्क्रिप्ट अंश तैयार किए, ये भी हमने पहले बात करी है। ठीक है, पर वहां पे देखो रेडियो समाचार की बात हो रही थी, यहाँ पे रेडियो नाटक की बात हो रही है। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि रेडियो नाटक होता क्या है। रेडियो नाटक रेडियो प्रसारण की एक लोकप्रिय और प्रभावशाली विधा है। इसमें केवल ध्वनि, संवाद, संगीत और साउंड इफेक्ट्स के माध्यम से कहानी या संदेश श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि रेडियो में कोई दृश्य नहीं होता, इसलिए श्रोता अपनी कल्पना शक्ति से पूरा दृश्य अपने मन में बनाता है। इसी वजह से रेडियो नाटक को कल्पना का नाटक भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो अगर हम परिभाषा की बात करें, ये एग्जैक्ट परिभाषा यहाँ दे रखी है, इसको याद कर लेना, क्योंकि पेपर में एग्जैक्ट लिख कर आओगे तो टीचर को लगेगा हाँ तुम्हें आता है। ठीक है, रेडियो नाटक वह तथ्य विधा है जो विशेष रूप से रेडियो प्रसारण के लिए लिखी और प्रस्तुत की जाती है। इसमें कहानी, पत्र, संवाद, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि श्रोता उन्हें अपने मन में देख सके। ओके, आपको ऐसी चीजें बताई जाती है जिससे आप आप अपनी कल्पना से चीजें सोच पाते हो। ठीक है, अब इसके विभिन्न भेद देखेंगे। सबसे पहला आता है एकांकी नाटक। एकांकी नाटक एक ही आंख में समाप्त हो जाता है। इसमें पत्रा कम होते हैं और एक ही मुख्य घटना होती है। रेडियो पर यह बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इससे कम समय में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें एक ही इंसान होता है, एक ही इंसान अपनी कहानी बता रहा होता है कुछ। फिर आता है धारावाहिक नाटक। धारावाहिक नाटक कई कड़ियों में प्रसारित किए जाते हैं। हर कड़ी कहानी को आगे बढ़ाती है, इससे श्रोताओं में अगली कड़ी सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। ठीक है, सीरियल हो गए एक तरह। फिर आता है वृत्तचित्र नाटक। ठीक है, वृत्तचित्र नाटक, डॉक्यूमेंट्री ड्रामा। अगर मेरी हिंदी थोड़ी सी पढ़ने में हो रही हो तो समझना कि मेरे कुछ शब्द हैं जो मुझे नहीं पढ़ने आते अभी भी, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान मत देना ज्यादा। इस प्रकार के नाटक में वास्तविक घटनाओं, वही जो हमने डॉक्यूमेंट्री की बात करी थी, सेम वही है। डॉक्यूमेंट्री और ये डॉक्यूमेंट्री ड्रामा सेम होता है। ठीक है, सामाजिक एवं शैक्षिक नाटक ये वही होते हैं जिनमें उद्देश्य होता है मनोरंजन, जैसे कि हमारे सीरियल वीरियल टीवी पे आते हैं उन सबका। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेडियो नाटक लेखन की विशेषताएं क्या है। ठीक है, कि ये क्यों इतने पॉपुलर है। एक तो होता है केवल श्रव्य माध्यम। रेडियो नाटक में कोई दृश्य नहीं होता, इसलिए लेखक को शब्दों और आवाजों के माध्यम से पूरी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ती है। दूसरा, सरल और स्वाभाविक, यानी कि भाषा बहुत सरल होती है, बोलचाल वाली भाषा होती है और आप लोग तुरंत समझ जाते हो। ठीक है, ध्वनि से दृश्य निर्माण होता है। रेडियो नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यही है, दरवाजा खुलने की आवाज, बारिश की आवाज, बच्चों के खेलने की आवाज, ये सब। ठीक है, पात्रों की आवाज से पहचान। रेडियो में पात्र दिखाई नहीं देते, इसलिए हर पात्र की आवाज और बोलने के अंदाज अलग होने चाहिए। ठीक है, इसी से श्रोता समझता है कि कौन बोल रहा है। फिर आता है संगीत और ध्वनि प्रभावों का उपयोग। हमने अभी पढ़ लिया था कि संगीत भावनाओं को व्यक्त करता है और साउंड इफेक्ट्स नाटक को जीवित बनाता है। ठीक है, रेडियो नाटक का एक छोटा सा स्क्रिप्ट का अंश, ये देख लो क्या स्क्रिप्ट है। ठीक है, ऐसे शीर्षक है पेड़ बचाओ, ध्वनि प्रभाव दिया जाएगा पक्षियों की चहचहाट और हल्की हवा की आवाज। सूत्रधार, यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग पेड़ों के महत्व को समझने लगते। रमेश, मोहन तुम यहाँ पेड़ क्यों काट रहे हो? मोहन, मुझे घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। देखा, अब मेरी आवाज चेंज हो गई। मैं जब तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मेरी आवाज अलग है, जब मैं तुम्हें वो शीर्षक, वो पूरी कहानी बता रही हूँ तो मेरी आवाज अलग है। तो जब तुम देखो देखते भी हो, जब रेडियो पे सुनते भी हो चीजें, तो तुम्हें समझ आ जाता है कि हाँ कब क्या बताया जा रहा है। ओके, तो उस चीज का ध्यान रखोगे। अब ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन डिस्कस, तो इसका ध्यान रखना। यहाँ पे हमने क्वेश्चन 4, 5 और 6 डिस्कस करा है। ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो हम आगे वाले जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन बचे हैं अभी 7, 8, 9 और उसके बाद भी हैं आई गेस 14 क्वेश्चन है इसमें टोटल।
हाँ, 14 क्वेश्चन है। लास्ट वाला क्वेश्चन छोटा सा ही है, इसमें से हमने आधे से ज्यादा चीजें पढ़ ली है। तो इसको देखो, रेडियो समाचार की आचार संहिता, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इतना लंबा नहीं रहेगा। ठीक है, अभी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, ये पार्ट 2 है। आज ही मैं इसका पार्ट 3 भी डाल दूंगी, आपको नीचे कमेंट करना है उसके लिए 3। और अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए हो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और ये पीडीएफ जो है वो पेड रहेंगे, फ्री नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।